आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द पॉइंट 11/2 अल्फा लाइज ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल विच x प्लस वाई इक्वल टू अपने के पास 11 के बराबर दे रखा है। दूसरा अपने के पास साइड दे रखा है ट्राइंगल का इसके बराबर, और तीसरा हमारे पास साइड ये दे रखा है। ठीक है, देन द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट वैल्यूज ऑफ अल्फा, जो अपने पास अल्फा है उसका स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू हमें बताने हैं। तो सबसे पहले ट्राइंगल फॉर्म ही कर लेते हैं। ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये रहा हमारे पास एक्स एक्सिस, हमारे सबसे कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले अपने पास ये लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो पिंक वाला है एक्स प्लस वाई इक्वल टू अपने के पास ये वाला लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया अपने पास एक्स भी 11 है और वाई भी 11 है, थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये तो इतना तो लाइन ड्रॉ करने में एक्स 0 डालोगे तो वाई 11 हो जाएगा और वाई 0 डालोगे तो एक्स 11 हो जाएगा। यानी ये वाला जो पॉइंट हो जाएंगे वो हमारे पास किस पर हो जाएंगे, बोलो 11, 0 के बराबर। और ये वाला जो पॉइंट हो जाएंगे वो पॉइंट हमारे पास किस पर आ जाएंगे, और इसी से बात है कि 0, 11 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे अपने पास x 0 डालो तो y 0 डालो तो ये 16 हो जाएगा, तो इधर से पास होगा और ये अपने पास इधर से पास होगा। तो 8 है तो थोड़ा सा रफ फिगर भी बनाओ, तो थोड़ा सा ध्यान से बनाओ। 8 यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है 8 और यहाँ से अपने पास 8 यहाँ पर। ठीक है, तो 8, 0, 8 के बराबर, और ये आ गया अपने पास किस बराबर। और जैसे अपने के पास x 0 डाले y 0 डालोगे तो अपने पास किस बराबर आ जाएंगे, ये 16 के बराबर। तो ये इधर से पास होगा, ये अपने पास सब कुछ क्या। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक होनी चाहिए। तो ये अपने के पास ये वाला ट्राइंगल कुछ ऐसा बनेगा, थोड़ा सा ख्याल रखना सब कुछ का। तो ये आ गया इसके बराबर। दूसरा ये है कि अगर हम क्या करें, तो यहाँ से अगर अपने के पास इसमें y 0 डाल दे तो अपने के पास x के आ जाएंगे 29/2 के बराबर। ये जो पॉइंट है वो हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, 16 कॉमा किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ऑब्वियसली जाते 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास ये वाला ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। जैसे अपने पास x 0 डालेंगे तो y 29/3 के बराबर, यानी इधर कहीं होगा 29/3, अपने पास 3 नमा 27, ये 9 के आसपास होगा, तो 8 से तो ज़्यादा होगा। और अगर अपने पास x 0 डालेंगे y 0 डालेंगे तो x हमारे पास किस तरह आ जाएंगे, 3 नमा 27। ये आ गया अपने पास 29 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 29 को 2 से डिवाइड करो तो 11 दूनी 22। ये आ गया अपने पास 29 को 2 से डिवाइड कर दो ना, तो ये आ गया अपने के पास 1 और ये आ गया 14 के आसपास, ये नहीं अपने पास। ठीक है, तो ये जो अपने पास लाइन होगा ऑब्वियसली सी बात है कि ये वाला लाइन होगा, पूरा सा अपने पास ध्यान देना। यानी हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म होगा तो ये आ गया व्हाइट वाली लाइन, ग्रीन वाली लाइन के बाद है कि इसको कर दो तो हमें जरूरत नहीं। ठीक है, यानी हमारे पास जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है वो ट्राइंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है बेटा, ऑब्वियसली सी बात है ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये जो पिंक कलर वाली ट्राइंगल हमारे पास फॉर्म हो रहा है। अब क्या बोला गया है कि एक लाइन है, कौन सी लाइन है बेटा, तो एक लाइन है जो कि हमारे पास दे रखे, एक पॉइंट है जो कि 11/2 कॉमा अल्फा है। क्या है, 11/2 कॉमा अल्फा, जो कि ट्राइंगल के अंदर होनी चाहिए या ट्राइंगल पर होनी चाहिए। दो बात दिया गया है, ट्राइंगल के अंदर होनी चाहिए या ट्राइंगल पर होनी चाहिए। तो अब इसी सी बात है कि 11/2। अच्छा, एक बात यहाँ पर ये ख्याल रखो, ये जो 11/2 है वो 11/2 अब इसी साथ ही कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा लाइन, सॉरी पैरेलल टू वाई एक्सिस, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये जो 11/2 है वो हमारे पास कौन सा होगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, हमें नहीं पता ये कहाँ हो सकता है, लेकिन अब इनके पास इधर कहीं होगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि इधर कहीं होगा। तो ये जो लाइन है वो हमारे पास x इक्वल टू कौन सा है, 11/2 के बराबर। जब ये x इक्वल टू 11/2 है तो इसी पॉइंट लाइन पे हमारे पास कहीं पर अल्फा कॉमा क्या होगा, 11/2 कॉमा अल्फा होगा, क्योंकि 11/2 ये पूरा लाइन है। लेकिन अब इनके पास अल्फा कहाँ पे होगा, तो इसी पर यहाँ पे हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ये जो अल्फा है ना, ये अल्फा ट्राइंगल के अंदर होनी चाहिए या ट्राइंगल पर होनी चाहिए। यानी ये जो अल्फा है सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में होगा तभी तो अपने पास जाकर के हमारा काम बनेगा। अगर अल्फा इस रीजन में नहीं हुआ तो काम मोए मोए हो सकता है। तो सीधी सी बात है, अल्फा जो होगा वो इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए और इस लाइन के नीचे होनी चाहिए। तो ये वाला लाइन हमारे पास कौन सा है, तो ऑब्वियसली इस बात है कि x प्लस वाई इक्वल टू 11 लाइन है। और ये वाली लाइन, सारी लाइन का इक्वेशन हम लिख देते हैं। थोड़ा सा अपने के पास इधर देख लो, इधर हम लिख देते हैं, इधर तुम्हें दिखेगा नहीं। तो ये वाली लाइन हमारे पास कौन सा है, तो ये ग्रीन वाली है 2x प्लस 3y और इक्वल टू आ गया 29 के बराबर। और ये वाली जो लाइन है वो हमारे पास किस बराबर है, x प्लस 2y और इक्वल टू 16 के बराबर है। अब अपने पास इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए अल्फा, तो अल्फा इस लाइन के ऊपर होनी चाहिए। तो x इक्वल टू x का वैल्यू अपने पास क्या करो, इस लाइन में पुट कर दो। जैसे अपने पास x का वैल्यू इस लाइन में पुट करोगे तो y किसके बराबर हो जाएंगे, पुट करो। तो 11/2 और प्लस टाइम्स y, ये x का वैल्यू इस लाइन में पुट कर रहे हैं तो इक्वल टू आ गया 11 के बराबर, यानी y इक्वल टू किस बराबर जाएंगे बेटा, तो ये आ गया 11/2 के बराबर। यानी अपने पास y जो है वो 11/2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। यानी अल्फा का जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वो अपने के पास यही अल्फा मिनिमम दे देगा, हाँ या ना। अल्फा मिनिमम अपने के पास अगर इस रीजन में लाई करना चाहिए तो अल्फा अपने के पास क्या होनी चाहिए, 11/2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
ठीक है, तो अल्फा का अपने पास मिनिमम वैल्यू ये आ गया। यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अल्फा मैक्सिमम होने के लिए हमारे पास क्या करना पड़ेगा कि अल्फा मैक्सिमम होने के लिए इस लाइन को सॉल्व करो। इस लाइन में अपने पास x का वैल्यू डालो। तो ये लाइन कौन सा है, तो 2x प्लस 3y और इक्वल टू आ गया 29 के बराबर। x का वैल्यू अगर यहाँ पर पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 11/2 है, तो ये आ गया अपने पास 11/2 और ये आ गया 2 इंटू 11/2 प्लस टाइम्स 3y और इक्वल टू आ गया 29 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 3y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 29 और माइनस टाइम्स 11 के बराबर। तो y इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे यहाँ से, तो 1 आ गया और ये आ गया 8 और अपॉन में 3 के बराबर, यानी y इक्वल टू 6 के बराबर हो गया। यही हमारे पास अल्फा मैक्सिमम। ये यस और नो, जब अल्फा मैक्सिमम हो गया और अल्फा मिनिमम आ गया तो हमारा काम ही बन चुका है। तो बताओ तो अल्फा मैक्सिमम अपने पास किसके बराबर हो गया, तो इसके बराबर। तो हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो अल्फा मैक्सिमम और मल्टीप्लाइड बाय अल्फा मिनिमम। यही तो अपने पास आंसर बताने हैं। अल्फा मैक्सिमम अपने पास 6 के बराबर है, मिनिमम 11/2 के बराबर है, ये आ गया 2 3 6, हमारा आंसर आ जाएंगे 33 के बराबर। 33 हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। 33 देख लो कौन से ऑप्शन में है, वही अपने के पास करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, चीजें अपने के पास आसान हो सकती है अगर अगर ना सीधी सी बात है कि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप काम करते चले जाओ, तो ऐसे मोए मोए भी हो सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। भाई ये कलर तो दूसरा कलर है क्या, तो ये अगर अपने पास कलर चेंज कर दो तो अल्फा 33 हमारा आंसर हो। ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जैन 2025 के सिर्फ सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल नहीं था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट शेड्यूल में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।